चलिए, तो बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर में ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज लेकर के आते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर करते हैं इसके अंदर। जो हमारे कॉमन से पॉइंट हैं, जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, क्लियर? वो आप एनसीईआरटी से कवर करें, और कोई डाउट है आपका तो आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर कोई डाउट आता है, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, कोई टॉपिक नहीं आता, तो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर भी आज आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट टाइम हमारी जो क्लास हुई थी, यानी ये कल जो क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने बच्चों स्टार्ट किया था माउथ। ठीक है ना, माउथ एंड बकल कैविटी। तो अब माउथ यानी कि एक स्लिट लाइक अपर्चर था, जो हमने ट्रांसवर्स स्लिट की फॉर्म में पढ़ा था, और लिप्स उनकी स्टार्टिंग के बारे में उसे पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो है हमारी बकल कैविटी। ठीक है, अब बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी सिंपल सी बात है बच्चों, द कैविटी प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। ठीक है ना, ये वाली यहां पर। ठीक है, अब ये जो बकल कैविटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बकल कैविटी बनाऊं, ये लीजिए, ये हमारी ओपनिंग हो गई, ट्रांसवर्स ओपनिंग, ये हो गई हमारी, दैट इज द बकल कैविटी। ठीक है, दिस वन। ठीक है बच्चों, यहां पर तो ये हमारी बकल कैविटी हो गई। ठीक है, अब आपको जो ध्यान देना है वो क्या देना है, ये हमारा फेस नहीं है, फेस हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर आएगा, लेकिन ये हमारी केवल बकल कैविटी है, ये माउथ है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा डायग्राम भी बनाऊंगा बीच में। तो बच्चों अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो हमारे पास देखिए तीन चीजें हैं। एक इसकी रूफ है, एक इसका फ्लोर है, ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर, और दूसरा इसकी लेटरल वॉल, साइड वाली वॉल्स है। ठीक है ना, रूफ, फ्लोर और लेटरल वॉल। ठीक है ना, यही है ना हमारी बकल कैविटी में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारी रूफ है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। किस तरह से सर? एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। सर इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए मैंने एंटीरियर पार्ट को यहां पर क्या कर दिया है, ज्यादा डार्क कर दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हमारा एंटीरियर पैलेट है, रूफ को क्या बोलते हैं? पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूफ को क्या बोलते हैं? पैलेट। चलिए मैं यहां पे मेंशन करता हूं, रूफ ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट। तो पैलेट में आपने ध्यान रखना है कि ये दो पार्ट हैं इसके। कौन कौन से? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, आगे वाला और पीछे वाला। अगर आप अपनी टंग को थोड़ा टच करके देखेंगे तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि जो हमारी पैलेट है वो कैसा है, उसके दो पार्ट हैं, हार्ड पैलेट एंड नंबर टू दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल से पॉइंट है जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, पढ़े तो खैर आपने सारे होंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। ठीक है, लेकिन हमें पहले तो ये पता करना है कि पैलेट जो है वो क्या करता है। पैलेट जो है बच्चों सेपरेट करता है नेजल कैविटी को बकल कैविटी से, दैट इज सेपरेट नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। ठीक है ना बच्चों, सेपरेट्स नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी और बकल कैविटी को कौन सेपरेट करता है? हमारा पैलेट उसको सेपरेट करता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। देखिए हार्ड पैलेट जो होता है रफ होता है, टीथ के नीचे होता है, जस्ट टीथ के बिल्कुल पीछे, जस्ट बिहाइंड द टीथ, ये वाला। ठीक है ना, और इसके पास दो बोन होती हैं। सबसे मेजर पॉइंट क्या है कि सर ये दो बोन का बना होता है। ठीक है ना, टू बोन्स, ये आप नोट कर लें फटाफट से। वो दो बोन कौन सी हैं बच्चों? एक है मैक्सिला, एक है पैलेटाइन। कौन सी है? मैक्सिला, MAXILLA, मैक्सिला, एंड सेकेंड बोन इज पैलेटाइल। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है।
कि हार्ड पैलेट सर 2 बोन से बनता है, कौन कौन सी, मैक्सिला और पैलेटाइल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट की। सॉफ्ट पैलेट स्मूथ होता है और पोस्टीरियर पार्ट है, और बच्चों इसमें कोई बोन नहीं होती, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है ना, नो बोन, कोई बोन इसके अंदर नहीं होती, ये बोन का बना हुआ नहीं होता, ठीक है ना। और ये बच्चों सेपरेट करता है किसको, ये सेपरेट करेगा किसको, नेजोफेरेंक्स को ओरोफेरेंक्स से। किसको सेपरेट करेगा, नेजोफेरेंक्स को ओरोफेरेंक्स के। फंक्शन लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है ना। तो केवल आपको फंक्शन याद रखना है, सेपरेट्स नेजोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स PHARYNX एंड ओरोफेरेंक्स OROPHARYNX, ठीक है, क्लियर है। तो नेजोफेरेंक्स को ओरोफेरेंक्स से ये क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं फ्लोर। ये तो रूफ थी, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्लोर, सॉरी रूफ, सेकंड पार्ट दैट इज फ्लोर, ठीक है ना बच्चों। फ्लोर किससे बना, फ्लोर बना हमारा टंग से, ठीक है ना। फ्लोर किससे बना हुआ है, फ्लोर पे कौन है, टंग प्रेजेंट है। और जो हमारी लेटरल वॉल है, थर्ड पार्ट दैट इज द लेटरल वॉल, लेटरल वॉल्स ऑफ बकल कैविटी, ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है बच्चों हमारी किसकी, फॉर्म्ड बाय चिक। किससे बनी हुई है, चिक से। सीधा लिख सकते हैं आप या पूरा लिख लीजिए, फॉर्म्ड बाय चिक, ठीक है। ठीक है, अब जो मेजर पॉइंट है, जो ये चिक्स हैं हमारे, इनका जो इनर सरफेस है, अंदर से जो है ये लाइंड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखेंगे, नॉन किरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सर ये क्या मतलब हुआ, ये इसका क्या नाम हुआ, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे नॉन किरेटिनाइज्ड, किरेटिनाइज्ड यानी कि किरेटिन नहीं होगा, KERATIN, किरेटिनाइज्ड NIZED, किरेटिनाइज्ड लिखिए, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, एक एक वर्ड बच्चों मैं आपको लिखवाऊंगा आज, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों आपको पहले तो समझना है कि किरेटिनाइज्ड क्या होता है, नॉन किरेटिनाइज्ड क्या होता है। जहां भी किरेटिनाइज्ड सरफेस होगा वो बेसिकली ड्राई होगा, सूखा होगा या रफ होगा, ठीक है ना। लेकिन जहां भी किसी चीज की मूवमेंट होनी है वो सरफेस हमारा थोड़ा सा गीला होता है, वेटी सरफेस होता है, ठीक है ना, मॉइस्चर वहां पे होता है, इसीलिए वहां पर हम बोलते हैं नॉन किरेटिनाइज्ड। ये वर्ड नॉन किरेटिनाइज्ड, समझ आया ये वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ये हमारे आईलिड्स हैं, इनमें एक आउटर सरफेस हो गया ये वाला, और इसी का उल्टा अंदर की साइड, इसके अंदर की साइड क्या हो जाएगा, इनर सरफेस हो जाएगा। अब देखो यहां से कोई मूवमेंट नहीं है तो इसलिए ड्राई है, सूखा है ये, लेकिन इसके अंदर की साइड ये आई को टच करता है, किसको टच करता है, आई को, और ब्लिंकिंग होती है ना, क्लियर। तो उससे क्या होता है कि आई पे के ऊपर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके, इसलिए अंदर की साइड गीला सरफेस होता है, उसको बोलते हैं नॉन किरेटिनाइज्ड। और ये कौन सा है, किरेटिनाइज्ड, समझ आया आपको। ठीक वैसे ही वेजिना के अंदर नॉन किरेटिनाइज्ड, माउथ के अंदर जो भी चिक्स के बारे में हमने बताया ये वाला, देखो थोड़ा थोड़ा गीला है ना यहाँ पे, तो क्या है वो नॉन किरेटिनाइज्ड सरफेस है, ठीक है। फिर बारी आई स्ट्रेटिफाइड की, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, मल्टी लेयर्ड। कौन सा, स्क्वेमस। स्क्वेमस कौन सी सेल होती है, फ्लैट सेल होती हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई जो है ज्यादा होती है, ऊंचाई जो है बहुत कम होती है, फ्लैट सेल टाइल की तरह ये अरेंज होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारी बकल कैविटी के बारे में। लेकिन बकल कैविटी के पोस्टीरियर एंड पर, जहां पर ये नेजल पाइप, नेजल चैम्बर से नेजल पाइप आकर के ओपन करती है, इसके पास बच्चों यहां पर एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो आप वो देखते हैं विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो, उस पे वो लटका होता है, उसे बोलते हैं बच्चों यूवला,
क्या बोलते हैं? यूवला। क्या नाम है इसका? दैट इज यूवला। ठीक है ना? ये क्या करता है, जब हमारे माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर खाना या पानी, वाटर और फूड एंटर करता है, तो ये स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और क्या करता है, ये इस ओपनिंग को, नेजल कैविटी की जो ऊपर से ओपनिंग आ रही है, उसको जाकर के ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना? ताकि एयर उस टाइम पे अंदर ना आ पाए। ठीक है ना? दैट इज द फंक्शन ऑफ यूवला। ठीक है ना? क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द टंग, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से हम चलेंगे, मेजर मेजर पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। टंग आपको पता है एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा, मस्कुलर पार्ट है हमारी बॉडी का। एंटीरियर पार्ट इसका फ्री होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो है अटैच होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों के पोस्टीरियर पार्ट किससे अटैच होता है? ठीक है, पता है आपको? मैसेज करिए मुझे फटाफट से और लिखते रहिए, एंटीरियर पार्ट फ्री, पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड। लेकिन किससे बताएगा कोई? पोस्टीरियर पार्ट। फटाफट से, एक मैसेज आया है। नहीं बच्चों, लिखा है दर्पण डोलिया फर्नुलम। नहीं बच्चों, फ्रेनुलम से अटैच नहीं होता पोस्टीरियर पार्ट। देखिए पहले तो आपको समझना है मैं किस पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ये मेरी टंग का फ्रंट पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, तो ये टंग पीछे जाकर के यहां पर जाकर के अटैच हो जाएगी, यहां पर। दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। आप जो फ्रेनुलम की बात कर रहे हैं वो यहां पर होता है, इस तरीके से, ये दैट इज फ्रेनुलम। आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये एंटीरियर पोर्शन हुआ, ये पोस्टीरियर पोर्शन हुआ, ये फ्री है, ये अटैच है। यहां पर लिखेंगे किससे अटैच है, नोट करेंगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग इज अटैच विद हायोइड बोन। सुना है? HYOID, हायोइड बोन। इसे कहीं जगह हायोइड एपरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायोइड एपरेटस भी बोलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, ये यू शेप्ड बोन भी होती है, यू शेप की होती है बोन। ठीक है, यू शेप्ड बोन, नोट करो। यही केवल हम मेजर मेजर पॉइंट कवर करेंगे, थोड़े जो आपके डाउट्स हैं वो यहां पर क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों जो हमारी टंग है वो किसकी बनी होती है? मसल्स की। लेकिन कौन सी मसल? लिखिए वोलेंट्री मसल। कौन सी? वोलेंट्री मसल। लेकिन आप वोलेंट्री मसल लिख करके उसे छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वोलेंट्री मसल कौन सी होती है? स्ट्राइटेड मसल होती हैं। और स्ट्राइटेड मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल होती हैं। यानी कि उनका एक कैरेक्टर है बच्चों कि वो किससे अटैच होती हैं? वो बोन से अटैच होती हैं। ठीक है ना? लेकिन यहां पर जो बनी हुई है हमारी टंग, नो डाउट वो वोलेंट्री मसल से बनी होती है, लेकिन वोलेंट्री मसल जो है बोन से अटैच नहीं होती। ठीक है ना? क्लियर? अब जो आप फ्रेनुलम बोलते हैं उसके लिए लिखेंगे वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज अटैच विद, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। टंग का जो वेंट्रल सरफेस है वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। किससे? बाय अ थिक फोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थिक फोल्ड ऑफ, क्या है वो? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और क्या नाम है उसका? फ्रेनुलम। FRENULUM। तो बच्चों डिफरेंस समझ आया? ये वेंट्रल सरफेस था अटैचमेंट के लिए और वो पोस्टीरियर एंड था। क्लियर? ठीक है, ये वेंट्रल है और वो क्या था? पोस्टीरियर था। ठीक है, अब बच्चों हम इसके बारे में, इसके पेपिले के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है? नोट करेंगे एक ग्लैंड के बारे में जिसका नाम है नुहंस ग्लैंड।
स्टार्ट करें, लिखिए HU नुहन, NUHN, NUHN', नुहंस ग्लैंड। बेसिकली बच्चों सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि क्या सिक्रीट करती है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस, ठीक है ना, ठीक है, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। और ये कहां होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कहां होती है तो सर ये टंग के पास होती है। कहां होती है? टंग के पास होती है। लेकिन इसके लिए आप एक लाइन लिखेंगे, लिखो मेरे साथ, these are abundant, these are abundant along the lateral border of the, these are abundant along the lateral border of the tongue end, जो मेजर पॉइंट है, यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रेजेंट एट द लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर साइडों में। लेटरल लाइट साइन तो पता है ना आपको, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, है ना। ये अगर टंग है तो इसके दोनों साइडों में लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग, ठीक है। एंड ओपन, ओपन्स कहां होंगी, कहां पे खुलेंगी, लिखिए, इनटू क्रिप्स ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लिंगुअल, LINGUAL, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है बच्चों, लिंगुअल टॉन्सिल। अच्छा, लिंगुअल, इसका नाम है लिंगवा, ठीक है ना। लिंगवा और लिंगुअल वर्ड जो किसके लिए यूज होता है, टंग के लिए होता है। कहीं भी लिंगुअल वर्ड आ जाए तो आपने उसका रिलेशन सीधा टंग से ले लेना है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो समझ आया आपको ये पॉइंट। यहाँ पे नुहंस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो हमारा पॉइंट है, पेपिलेज, क्योंकि हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे पेपिलेज प्रेजेंट होते हैं और पेपिले के अंदर होती है हमेशा क्या, टेस्ट बड। टेस्ट बड कहां होती है, पेपिलेज के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे जो पेपिले हैं हम उनके नाम लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ, नंबर वन, नंबर वन फिलीफॉर्म पेपिले, FILIFORM, फिलीफॉर्म पेपिले, पूरा लिखेंगे आप। ठीक है, नंबर टू, दूसरे पेपिले की टाइप कौन सी है बच्चों, फंगीफॉर्म पेपिले, FUNGIFORM, फंगीफॉर्म पेपिले। थर्ड टाइप जो है बच्चों हमारी, दैट इज फोलिएट पेपिले, जो ह्यूमंस में नहीं होते, फोलिएट, FOLIATE, फोलिएट पेपिले। और फोर्थ जो टाइप है बच्चों हमारी, दैट इज द सर्कमवेलेट, CIRCUMVALLATE, CIRCUMVALLATE, सर्कमवेलेट पेपिले। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। ये चार हमारे क्या हैं, पेपिलेज, पेपिलेज प्रेजेंट है कहां पर, हमारी टंग के ऊपर, ठीक है। अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, लिखिए इसके सामने फटाफट से। नंबर वन, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं, लिखिए स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम, स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम विदाउट टेस्ट बड, ठीक है ना। ये कौन से, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर होता है इनका, विदाउट टेस्ट बड, ठीक है बच्चों। नंबर टू हमारे कौन है, फंगीफॉर्म, लिखिए मोर एट टिप एंड लेटरल साइड। ये कहां होते हैं, टिप के ऊपर
एंड लेटरल साइड, और इनके पास क्या होती है, विद टेस्ट बड्स। क्लियर है बच्चों, इनके पास टेस्ट बड होती हैं, ठीक है। थर्ड टाइप जो हमारी है दैट इज द सर्कमवेलेट। ये क्या है हमारे, लार्जेस्ट एंड वी शेप्ड, लार्जेस्ट हैं, सबसे बड़े हैं, वी शेप्ड हैं, ठीक है बच्चों। और ये कहां है, पोस्टीरियर एंड पे होते हैं। कहां होते हैं, पोस्टीरियर एंड पे। देखो बच्चों, ये मैं आपको क्रैश कोर्स की फॉर्म में करा रहा हूं, अगर आप इन्हें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है हमारा बायो वाले कौशिक सर, उसमें हमने जहां टंग को पढ़ाया वहां हमने इनके बारे में डिटेल में बताया, ठीक है ना। आप वहां से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक और काम मैं आपके लिए करने वाला हूं, हम क्या करेंगे कि यहां से, जैसे हमारी 11th की क्लास चल रही है, जैसे कल मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल पढ़ाया था 12th क्लास में, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगा, ठीक है ना, कि किस तरह से ओवरी का स्ट्रक्चर है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, और सबसे मेजर पॉइंट मैंने उसमें क्या बताया, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें होती हैं, सेकेंडरी में क्या, टर्शरी में क्या, और ग्रेफिन में क्या, यानी कि चेंज कौन कौन सा आया। तो वो वीडियो भी आपके ग्रुप में सेंड करूंगा मैं आज, तो वो भी आपने टाइम निकाल के देखनी है और उसके डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद बच्चों हमारे ये क्या हो गए, फोलिएट जो है नोट डेवलप्ड इन ह्यूमन, लिख सकते हैं आप, हमारे क्या हो गए, पेपिलेस। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट बड, ठीक है ना। टेस्ट बड बच्चों देखो, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि टेस्ट के लिए हमारी टंग में कहां कहां पर कौन कौन सी टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। एक तो बच्चों आपके माइंड में हर टाइम एक बात होनी चाहिए, नो डाउट हम जब पढ़ाते हैं, देखो अगर मैं कह दूं टिप, तो ये हमारी टंग की टिप हुई, ये टिप हुई ना, दैट इज अ टिप। ये लो, यहां पर क्या होते हैं, स्वीट के लिए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या सर स्वीट के यही होते हैं, अगर स्वीट यहां हो तो नहीं होंगे, बच्चों हर जगह होते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहता है कि मैक्सिमम नंबर कहां पर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और टिप एंड साइड्स, टिप और साइड्स में इस तरह से क्या होते हैं, ये यहां पर, दैट इज अ सोल्ट, ठीक है, सोल्टी। क्लियर हो गया। और केवल साइड्स में क्या होते हैं, सोर, और बेस में क्या होते हैं, बिटर। यहां पे क्या होते हैं, बिटर, ठीक है। और एक बात बच्चों और मैं आपको बताऊंगा, सिंपल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारी प्रेजेंस है। एक चीज मैं और आपको बताता हूं इसके साथ, कि जो हमारा, जैसे हम चिल्ली खा रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च खा रहे हैं, जो उनका टेस्ट है बच्चों, वो टेस्ट नहीं है, वो क्या है, बर्निंग सेंसेशन है। क्या है वो, बर्निंग सेंसेशन है, किसकी, हमारी टेस्ट बड्स, यानी जो नर्व्स है वहां पर, उनकी बर्निंग सेंसेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि हमारा टेस्ट है, तो क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या मेंशन करना है, इट इज अ बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज द टीथ। क्या टॉपिक आएगा, टीथ। यहां मैं आज आपको सारी टाइप ऑफ टीथ कराऊंगा, ठीक है, टीथ, ठीक है, ये क्योंकि ये भी क्या है, बकल कैविटी का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी दैट इज टीथ। तो सबसे पहले बच्चों हमारा जो है स्ट्रक्चर आता है टीथ का। टीथ के स्ट्रक्चर में जो हम मेजरली पढ़ते हैं वो क्या है, नंबर 1 दैट इज द एनामल, नंबर 2 दैट इज डेंटाइन, ठीक है, नंबर 3 पल्प कैविटी, ठीक है। और ये तो था इंटरनल, अगर मैं बताऊं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली, तो टीथ के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, क्राउन, लिखिए आप, क्राउन, मैं म्यूट कर देता हूं, एक सेकंड। नंबर 1 दैट इज क्राउन,
नंबर 2 नेक एंड नंबर 3 रूट। तो ये 3 पार्ट हैं बच्चों हमारे, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये हमारा टीथ है, ये लीजिए, ठीक है। अगर ये हमारा टीथ है तो यहां पर हमारे क्या शुरू हो जाते हैं, गम्स हो जाते हैं स्टार्ट, इस तरह से, क्लियर। तो क्राउन क्या होता है, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज क्राउन, ठीक है। जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है दैट इज द क्राउन। तो ये क्या हुआ बच्चों, क्राउन। और अब आपने यहीं पे नोट करना है, क्राउन में क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं, एनामल और डेंटाइन। एनामल जो होता है बाहर की साइड होता है, डेंटाइन उसके नीचे होता है। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में भी। और ये पोर्शन जो है बच्चों दैट इज द नेक, क्या है ये, नेक रीजन, सेकंड पार्ट, ठीक है। और जो हमारा गम्स के अंदर एम्बेडेड है वो क्या है, दैट इज द रूट, क्या है वो, रूट। तो ये तो है बच्चों मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनिमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट पार्ट नहीं है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट टिश्यू नहीं है, याद रखना आप। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट कोई चीज है दैट इज द एनिमल, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डेंटाइन और थर्ड नंबर पर है बोन, आपको याद रखना है, ठीक है ना। फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट कौन है, एनिमल, सेकंड डेंटाइन और थर्ड बोन। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर मैं बात करूं एनिमल की, अगर मैं बात करूं एनिमल की, बच्चों नोट करेंगे आप ये सारे पॉइंट, 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा। एनिमल जो है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेंटाइन की, डेंटाइन हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू। और लास्ट है हमारा दैट इज द बोन, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम की, एक पार्ट का, एक ऑर्गन का काम करता है। तो वो क्या हो गया हमारा हार्डेस्ट। तो फर्स्ट कौन हुआ, एनिमल, फर्स्ट दैट इज एनिमल, सेकंड दैट इज डेंटाइन एंड थर्ड दैट इज बोन, ठीक है ना। लेकिन अब आपको याद रखना है बच्चों के बने किसके होते हैं। बेसिकली हम बोल देते हैं कि एनिमल जो है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या लिखना है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन 2 चीजों का क्या बना होता है हमारा, एनिमल बना होता है। लिखिए, नोट करिए, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जो मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चलिए मैं इन दोनों को रब करता हूं यहां से। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लिया कि यहां पर हमारे पास क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट तो इसके प्राइमरी कंपोनेंट हो गए। लेकिन अब क्वेश्चन है कि एनिमल को कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जो और ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बच्चों फ्लोरीन। क्या नाम है, फ्लोरीन नाम है उसका, जो कि हमारे एनिमल को और भी ज्यादा हार्ड बनाता है, ठीक है ना। तो आप नोट करेंगे इसी के साथ, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी और दैट मेक एनिमल हार्डन्स, जो हार्डन बनाता है, और वो क्या है बच्चों, फ्लोरीन। नोट करेंगे आप साथ में, प्लस फ्लोरीन, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव डीप लेवल पे चला गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन आता है, डेंटाइन। और डेंटाइन के बाद आता है हमारा क्या, पल्प कैविटी, ठीक है। अब क्वेश्चन है बच्चों के डेंटाइन के अंदर, जो डेंटाइन के अंदर की साइड या पल्प कैविटी के बाहर की साइड, फॉर एग्जांपल चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये हमारा एक्सपोज्ड पार्ट है टीथ का, ठीक है। यहां से हमारे गम स्टार्ट हो गए हैं,
तो ये एनामल हो गया हमारा, दिस वन इज द एनामल, ये डेंटाइन हो गया, और यहां से ये हमारी पल्प कैविटी स्टार्ट हो जाती है, ये वाली, दिस वन, ठीक है, दैट इज द पल्प कैविटी। अब ये जो पल्प कैविटी है, ये जो है यहां पर ये डेंटाइन हो गया, यहां पर जो ये लेयर है, ये लेयर होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या होती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई, लिखो ODONTO, मैं लिख रहा हूं एनामल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेंटाइन, दैट इज डेंटाइन, ठीक है। और ये जो पार्ट है बच्चों हमारा, दैट इज ओडोंटोब्लास्ट। क्लियर हो गया? यानी कि पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल लेयर, ठीक है ना। क्या है? ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सेल लेयर से ये बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट नोट करेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। नंबर 2, सेल विच सिक्रीट एनामल, एनामल को कौन सिक्रीट करता है? लिखिए, सेल विच सिक्रीट टूथ एनामल इज कॉल्ड एज एमिलोब्लास्ट। कौन सिक्रीट करता है? AMELOBLAST, एमिलोब्लास्ट सेल। डिफरेंस है, मैं भी कराऊंगा आपको, ठीक है। क्या है? एमिलोब्लास्ट सेल। यानी कि जो हमारी एनामल सिक्रीटिंग है वो कौन है? एमिलोब्लास्ट सेल। और डेंटाइन सिक्रीटिंग कौन है? ओडोंटोब्लास्ट। डेंटाइन को कौन बनाती है? ओडोंटोब्लास्ट। एनामल को कौन बनाती है? दैट इज एमिलोब्लास्ट। और इनका ओरिजिन भी लिखेंगे आप साथ साथ। बच्चों जो ओडोंटोब्लास्ट है ये वाली, ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। और जो एमिलोब्लास्ट होती है बच्चों, दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पता है ना आपको, 3 जर्म लेयर हमारी एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड। ये मेजर पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, टीथ फॉर्मिंग सेल लिखेंगे, टीथ फॉर्मिंग सेल। अब मैं इसे रब कर देता हूं यहां से। टीथ फॉर्मिंग सेल कौन होती है? लिखिए, ओडोंटोब्लास्ट सेल। टीथ फॉर्मिंग सेल कौन है बच्चों? ओडोंटोब्लास्ट सेल हैं। फॉर्मिंग सेल्स दैट आर ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। लेकिन इनका एक कैरेक्टर है बच्चों, जो आप मेजर पॉइंट है, ये ओल्ड एज में इनएक्टिव हो जाती हैं। तो आप ब्रैकेट में यहां लिखेंगे, दिस सेल इनएक्टिव इन ओल्ड एज, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टीथ ईटिंग सेल, टीथ ईटिंग सेल्स। कौन है टीथ ईटिंग सेल्स? ओडोंटोक्लास्ट, टीथ ईटिंग, जो बोन में भी पढ़ी होंगी आपने ओस्टियोक्लास्ट के नाम से, ODONTOCLAST, ओडोंटोक्लास्ट, ठीक है ना। और बच्चों ये पूरी लाइफ एक्टिव रहती हैं, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे ऑलवेज एक्टिव, ठीक है। ये हमेशा एक्टिव रहती हैं, और ये इनएक्टिव इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में इनएक्टिव हो जाती हैं। अब बच्चों देखो, अब सर जब हम यंग होते हैं तब हमारे दांत नहीं टूटते, क्यों? क्योंकि ना ओडोंटोब्लास्ट एक्टिव है, इनको रोक के रखती है। लेकिन हाँ, टीथ की ज्यादा फॉर्मेशन ना हो, प्रॉपर साइज में हो, यही कंट्रोल करवाती है। लेकिन जब ओल्ड एज हो जाती है तो ये वाली तो इनएक्टिव हो जाएंगी, बनाने वाली तो मेंटेन करने वाली, और ये वाली एक्टिव हो जाएंगी, इसीलिए वो दांत जो हैं जल्दी से टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट थे
उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा बच्चों। आप फटाफट से लिखेंगे और मैं बोलता जाऊंगा, फिर आप क्या करेंगे या सुन सकते हो। क्लियर? फिर जो रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं आपकी डालूंगा तो आप उसमें से आप उसको राइट कर सकते हैं। फटाफट से लिखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ बच्चों बहुत तरह की है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने बेस क्या बनाया। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि इनका फंक्शन कैसा है। बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप, तो इसके बिहाफ पे बच्चों हमारे टीथ जो हैं दो तरह के हैं। कौन से? नंबर 1 होमोडोंट, होमोडोंट, एंड नंबर 2 हेट्रोडोंट। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना। होमोडोंट जैसे नाम से पता चला एक जैसे, हेट्रो माने अलग अलग। यानी कि मैं अभी आप बताना चाहूंगा कि इन होमोडोंट का फंक्शन बच्चों आप खुद लिखेंगे क्योंकि आप क्रैश कोर्स से हैं, 11th में आपने पढ़े हैं। होमोडोंट वो होते हैं जिनमें टीथ जो है सारे के सारे सेम फंक्शन प्ले करते हैं, रोल सेम फंक्शन करते हैं, और इसमें अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब होमोडोंट में क्या होगा, जब फंक्शन एक है तो टीथ के सिमिलर फंक्शन रहेगा सबका, ठीक है। तो एग्जांपल लिखेंगे इसके। नंबर 1 फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। फिशेस के अंदर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और सम मैमल्स ऑल्सो, ठीक है ना। कौन कौन से है वो मैमल नोट करेंगे? डॉल्फिन, आर्माडिलर और वेल मछली। कौन सी? टूथड वेल, ठीक है। वो होमोडोंट है। अब बात करते हैं हेट्रोडोंट की। अब हेट्रोडोंट की डेफिनेशन क्या आएगी? डिफरेंट फंक्शन, के अलग अलग टीथ जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और ये मोस्टली मैमल्स का कैरेक्टर है, ठीक है ना। यहां पे चलिए मैं कर देता हूं सेम फंक्शन, और यहां क्या हो जाएगा? डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। मोस्टली मैमल्स, मोस्टली इन मैमल्स, ठीक है। अब ऐसा होने से 4 तरह के टीथ आ गए, 4 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 इंसीजर आई, आप पूरा लिखेंगे, आईसीपीएम बोलते हैं। नंबर 2 कैनिन, नंबर 3 प्रीमोलर, एंड नंबर 4 दैट इज द मोलर। सही है ना। देखो बच्चों, आपको इनका फंक्शन पता है? क्या फंक्शन पता है? जो इंसीजर होते हैं वो बाइटिंग के लिए होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? कैनिन जो होते हैं वो ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, वो टीयरिंग के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये बाइटिंग, ये टीयरिंग, और ये दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं? चीइंग के लिए होते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों, ठीक है ना। ये टीयरिंग और ये वाला बाइटिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जो बोन। जो बोन के साथ ये अटैच कैसे होते हैं? रब कर दूं इसे, चलिए ये लिखा रहेगा यहां पे। सेकंड जो हमारी टाइप है नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जो बोन, ठीक है ना। अटैच लिख रहा हूं मैं, यार जगह कम है थोड़ी। अटैचमेंट विद जो बोन, कि जो बोन जो हमारी है उस पे ये अटैच कैसे होते हैं, सेकंड टाइप, ठीक है ना। उसके बिहाफ पर हमारे टीथ जो है बच्चों 3 तरह के हैं, थिकोडोंट, एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट। थिकोडोंट, एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट। आज हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा थिकोडोंट, नंबर 2 एक्रोडोंट, एंड नंबर 3 प्लूरोडोंट। PLEURODONT, प्लूरोडोंट, ठीक है ना।
जो थिकोडोंट है बच्चों, देखिए अगर ये जो बोन है, ये देखिए इसके ऊपर सॉकेट्स बनी होती है जिन्हें हम एल्वियोली ऑफ जो बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉकेट्स बनी होती हैं, ये रही सॉकेट्स और एल्वियोली ऑफ जो बोन, ठीक है ना। जो टीथ्स होते हैं वो इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, इनकी रूट्स जो है टीथ्स की इस तरह से एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। और ये किसका करेक्टर है? ह्यूमंस का बहुत अच्छा करेक्टर है, मैमल्स, क्रोकोडाइल का भी एग्जांपल है ये, ठीक है ना। तो ये जो टीथ हैं ये इसके अंदर होते हैं सॉकेट में। अब डेफिनेशन क्या बनेगी? इन थिकोडोन टाइप ऑफ टीथ द रूट्स ऑफ टीथ आर एम्बेडेड इनसाइड द और इन द सॉकेट ऑफ जॉबोन और एल्वियोली ऑफ जॉबोन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। एक्रोडोंट जो होते हैं बच्चों, तो अगर ये ब्लैक वाली जो बोन है तो स्ट्रेट होती है और ये सुपरफिशियली ऊपर से ही इस तरह से अटैच होते हैं, ऐसे इस तरह से, दैट इज द एक्रोडोंट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अटैच ओनली ऑन द सरफेस ऑफ जो बोन, जैसे कि फ्रॉग, फिशेस और रेप्टाइल्स। क्या एग्जांपल बनेगा? फ्रॉग, फिशेस, रेप्टाइल्स। क्लियर है? ठीक है। और इसका क्या बनेगा? मैमल्स और क्रोकोडाइल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लूरोडोंट की। प्लूरोडोंट में टीथ जो होते हैं लेटरल लाइन पे अटैच होते हैं, लेटरली द टीथ्स आर अटैच विद द जो बोन लेटरली, ठीक है ना। कैसे? देखो ये इस तरह से। और स्नेक्स के टीथ का सबसे बड़ा करेक्टर है ये क्या है? जो बोन। तो जो बोन के साथ जो टीथ अटैच है, ज्यादा गैप आ गया, ठीक है, दैट इज अ जो बोन। अब ये टीथ जो अटैच होगा बच्चों वो इस तरह से अटैच होगा, ये देखो लेटरली। तो लेटरल लाइन पे अटैच हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, ठीक है। तो दो टाइप हमारी और रह गई हैं बच्चों, कौन कौन सी? हमने दो बेसिस पढ़े, बेसिस ऑन फंक्शन और अटैचमेंट विद जो बोन। तीसरा हमारा बेस है कि लाइफ टाइम में कितनी बार हमारे टीथ देखने को मिलते हैं, उसके बिहाफ पे हमने मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट और पॉलीफाइडोंट। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ में केवल एक ही बार टीथ आते हैं, मोनोफाइडोंट। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ में दो बार टीथ आते हैं, डाइफाइडोंट। और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ में तीन बार टीथ आते हैं, दैट इज अ पॉलीफाइडोंट। पॉलीफाइडोंट में हम क्या बोल सकते हैं? रैबिट, एलिफेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। और अगर हम मोनोफाइडोंट की बात करें तो डॉल्फिन, आर्माडिलर और टूथड व्हेल की बात कर सकते हैं। और डाइफाइडोंट में हम बहुत अच्छा अपना एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें दो बार टीथ आते हैं, परमानेंट एंड डेसिडुअस टीथ, ठीक है ना। परमानेंट मिल्क टीथ, सॉरी परमानेंट जो होते हैं, और मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर हमारी लास्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कस्प ऑफ मोलर टीथ। ये मैं कल आपको, कल मींस जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम लेक्चर होगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। लिख लीजिए फोर्थ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कस्प ऑफ मोलर टीथ। जाड़ों के ऊपर का सरफेस कैसा है, क्योंकि ऊपर के सरफेस को कस्प बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बिहाफ पर भी हमारे टीथ जो है अलग अलग तरह के हैं। फॉर एग्जांपल सकोडोंट, बनोडोंट, लोफोडोंट, सेलेनोडोंट। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दो मेजर पॉइंट पढ़ के हम आगे कंटिन्यू करेंगे।